नमस्कार, मैं एडवोकेट शारंगधर पांडे। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हो और बहुत सारा अच्छा प्रतिसाद दिया है आप लोगों ने इस चैनल को। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया मुफ्त में सलाह पाने की कोशिश ना करें। मुझे ये पॉसिबल नहीं होगा मुफ्त में सलाह देना, इसलिए जब भी फ़ोन करें तब पहले फ़ोन करके पूछ ले कि आपके सलाह की कितनी फ़ीस होगी। उस फ़ीस के हिसाब से आप मुझे पेमेंट जमा कर देना, उसके बाद मैं आपको सलाह दूंगा। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय है कि एफआईआर होते ही आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए या नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है, रपट लिखा देता है और उस हिसाब से पुलिस आपके ऊपर गुनाह रजिस्टर करती है। आपको ये पता चलता है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है, पुलिस की कानूनी कार्रवाई होने वाली है, आपको अरेस्ट होने की, अटक होने की आशंका है। इस केस में भी हर बार आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना उचित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि कई बार गुनाह का स्वरूप जो है, कंप्लेंट का स्वरूप जो है, जो सेक्शन लगाए गए हैं, कानून की धाराएं लगाई हैं, वो ऐसी होती है कि उसमें आप अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओ भी तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना नामुमकिन की तरह होता है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि उसकी एंटीसिपेटरी बेल मिलती ही नहीं है जब तक कि आपको हिरासत में ना लिया जाए, आपको अरेस्ट ना किया जाए और जो क्राइम है उसकी तहकीकात ना हो पूरी पुलिस की तरफ से, तब तक कि आपको उसमें बेल नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल तो दूर की बात रही। एक और बात है कि भाई आपका गुनाह का स्वरूप क्या है। अगर ये जो एफआईआर हुई है, जो कंप्लेंट हुई है, ये अगर झूठी है, बेबुनियाद है और ये अगर आप साबित कर सकते हो प्रूफ के बेस पे, कागजात आपके पास वैसे है और आपके पास पूरे वैसे प्रूफ्स है, उस केस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, आप एफआईआर क्वैशिंग के लिए जा सकते हो या एफआईआर एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हो। तो ऐसा इसका स्वरूप है। नहीं तो क्या होगा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए सलाह दी जाएगी और एंटीसिपेटरी बेल होगी नहीं, आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जो फीस है, वो बेल मिले या ना मिले आपको फ़ीस तो देना पड़ेगी और जो वक्त लगना है 10-15 दिन का एंटीसिपेटरी बेल लॉन्च करने के बाद, दाखिल करने के बाद उसका फाइनल हियरिंग होके उसकी ऑर्डर आना, इस सब को 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। सो ये 10 से 15 दिन का वक्त आपका बेफजूल में वेस्ट हो जाएगा। उससे तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर एंटीसिपेटरी बेल मिलना ही नहीं है तो आप सेकंड ओपिनियन डेफिनेटली ले सकते हो किसी से कि भाई हमारे वकील साहब हमको ये बता रहे हैं कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए, तो इसमें आपका सेकंड ओपिनियन क्या है। ऐसे किसी और दूसरे वकील से आप पूछ सकते हो और उसके बाद ही निर्णय ले कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है या नहीं जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे खून है, मर्डर है, उसके बाद संगीन अपराध है जैसे कि चाकू भोंकना है या किसी को जान से मारने की कोशिश करना है या बलात्कार के जैसे घिनौना एक गुनाह है,
छोटे बच्चों के ऊपर अनैसर्गिक या बलात्कार करने का प्रयास करना या करना, इस टाइप का गुनाह है, या फाइनेंशियल फ्रॉड में जैसे MPID है, या ऐसा कोई गुनाह जिसमें इकोनॉमिक विंग्स जिसमें एक्टिवेट हो रही है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड का जो अमाउंट है वो करोड़ों में जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे गुनाहों में आपको एंटीसिपेटरी बेल की सलाह मैं नहीं दूंगा। इस केस में मेरी सलाह हमेशा ये रहेगी कि इसमें आत्मसमर्पण करना, अरेस्ट हो जाना, और उसके बाद जो भी आपको पुलिस कस्टडी और रिमांड मिलता है PCR, उसका अवधि मैक्सिमम 15 दिन होता है, कम से कम 1 दिन 2 दिन, ऐसे पुलिस की जो मांग रहेगी वो हिसाब से रहता है। उस बीच में पुलिस आपसे तहकीकात करती है, पूछती है, आपको सहयोग करने के लिए कहती है। तो इस केस में आपको अरेस्ट होना है और उसके बाद आपको फिर आपके वकील के मार्फत रेगुलर जामीन के लिए या रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा पर पैसा बर्बाद नहीं होगा, और बाय चांस रेगुलर बेल आपकी जज साहब रिजेक्ट भी करते हैं तो आपको इस केस में हाई कोर्ट में से ज़ामीन या बेल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए आपके ऊपर जब FIR होती है तो FIR में कौन सी धाराएं लगी है कानून की, कौन से कानून के तहत आपके ऊपर आरोप रखा गया है, और जो रपट लिखाई गई है, FIR हुई है, वो किस बिना पे हुई है, गुनाह कितना संगीन है, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाना है या नहीं जाना है, इसका निर्णय लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, और बेल का बटन दबाना, ताकि मेरे आगे जो अलग अलग विषयों पे वीडियोज़ आएंगे इस चैनल पे, उसकी आपको इंटीमेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगा और आप वो देख सकेंगे। नमस्कार।